ये देखिए, ये बैगन की टोकरी है और ये बैगन सूख गया है क्योंकि मेरे ख्याल से खरीदार, किनका बैगन है ये? इधर आइए, आपका बैगन है जी। तो ये सूख गया है या ऐसे ही फसल हुआ है? नहीं, सूख गया, 3 दिन से लाते हैं, बिकवे नहीं करता, उसी के उसी रख देते हैं, चल जाते हैं। कितना कितना नुकसान है भैया? ये कम से कम तो 300 रुपया बिकना चाहिए, और जो कि 50 रुपया ना 30 रुपया कोई देता तब बेच देते। इतना नुकसान है। आप किसान हैं, कितने कितने जमीन में आप मतलब बैगन लगाए हुए हैं? 2 बीघा। 2 बीघा बहुत होता है। 40 कट्ठा। 40 कट्ठा जी। 40 कट्ठा में लगाए हुए हैं। डेली आपको कितना मतलब बैगन होता है? डेली कम से कम तो टूटना चाहिए, 10 टोकरी 12 मन 13 मन टूटना चाहिए था, और उसको लाते हैं तो बिगा जाता है। वो ढेला भाड़ा भी नहीं मेरा पड़ता है, 200 रुपया ठेला भाड़ा एक खेवा के लेता है, 2 खेवा में 400 रुपया घर से जा रहा है, नुकसान मेरा जा रहा है। ऐसी के खेत पड़ल है, टमाटर टूट नहीं रहा, मजदूर की क्या पैसे नहीं है तो क्या देख सकते हैं। तो ये है किसानों का दर्द। इनके पास बैगन हर रोज़ 12 मन 13 मन होता है, लेकिन ये टोकरी भर बैगन जो है देखिए आप, सूखा हुआ है और कौड़ियों के मूल्य में ये नहीं बिक रहा है। ये बताइए कि ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? उस सरकार एक बार मुआवजा कुछ देख के दें, कुछ किसानों भाई के कुछ मदद करें, मेरे तरफ से ये खाए आती है। सरकार बोली है कि किसानों को 2000 6000 पहले मिलता था, 2000 और मिलेगा, तो इससे आपकी भरपाई हो जाएगी? उतना से कैसे होगा? तो उतना से नहीं होगा। किसान अपने आकर थोड़ा सा सरकार ने मदद करे और किसान के कहें कि किसान भाई कम से कम इतना नुकसान हुआ है तो कुछ क्षतिपूर्ति हम पूरा करेंगे। और खुसरूपुर मंडी के बाद हम आपको लेकर आए हैं बैकटपुर दियारा के एक खेत में। ये जैसा कि आप देखिए, ये बैगन का खेत है और इस बैगन के खेत में हर पौधे में देखिए किस तरह फसल लहलहा रहा है। हर पौधे में पूरा फसल लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि बैगन का कोई खरीदार नहीं है, बैगन सूख जा रहा है और किसानों के खेत में इस तरह से बैगन जो है लगे हुए हैं। लेकिन ये किसानों पे एक तरह से कहिए कि दोहरा मार है। एक तरफ इन्होंने तमाम खर्च करके ये बैगन उगाया, लेकिन जब इसे मार्केट में लेके जा रहे हैं तो लॉकडाउन की वजह से इन्हें खरीदार नहीं मिल रहा है और अंततः इन्हें कौड़ियों के भाव में बैगन और दूसरी सब्जियां बेचनी पड़ रही है। और हमारे साथ कुछ किसान हैं और देखिए कि आप इस बैगन के खेत में तमाम पेड़ों में देखेंगे आप कि बैगन, मोटे मोटे बैगन जो है लटके हुए हैं। किसान का कहना है कि ये जो बैगन है वो इसलिए लटका हुआ है क्योंकि मार्केट नहीं है। हम इसे तोड़कर अगर मंडी ले जाते हैं तो किराया लगता है यहाँ से मार्केट ले जाने में, और बैगन वहाँ जो जिस दाम में बिकना चाहिए वो दाम नहीं मिलता, किराया भी वसूल नहीं हो पाता। इसीलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ दिए हैं ताकि हमें और नुकसान ना हो। क्या नाम है आपका? राम बाबू महतो। राम बाबू महतो। राम बाबू जी, ये बताइए कि ये जो बैगन है ये देख रहे हैं कि तमाम पेड़ में ऐसे ही आपने छोड़ दिया, क्या वजह है इसकी? अब मार्केट में बिकवा ही नहीं करता है, सब बंद है, बाजार दुकान बंद है, तब क्या नहीं, यहाँ से भाड़ा ले जाते हैं, भाड़ा भी नहीं ऊपर होता है, जाने के बाद पुलिस भी मरता है, तो मार्केट बिकवे नहीं करता, तो ले जाए कैसे ले जाएंगे? अब सब हम लोग को इतना रुपया लगाए हुए हैं, पूंजी 4 लाख 5 लाख रुपया सब हम लोग को डूब रहा है, डूब गया। 4 लाख 5 लाख रुपया आपका डूब रहा है। किसान के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 6000 रुपया हम पहले देते थे, अब लॉकडाउन की वजह से 2000 रुपया हम किसानों को और तत्काल तुरंत देंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार जो 2000 रुपया देगी उससे आपको कुछ राहत मिलेगा? 2000 रुपया हम लोग क्या रहा था, वो भी 2000 हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो भी तो हाँ, नहीं मिला है। वो तो 500 भी नहीं मिल रहा है हम लोगों का, कुछ भी नहीं मिला है। 2000 कहाँ से मिलेगा? तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि 2000 नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है 2000, नहीं मिला। 2000 रुपया किसके पास जाएगा? किसको पता, हमको मिला कहाँ है? मिलता तब आया, मिलता हमको तब तो हम जानते कि हमको मिला, नहीं मिला हमको।
हम लोग के। और ये 6,000 रुपये सालाना देती है किसान को? नहीं हमको आता है, कभी नहीं हमको आता है, कभी नहीं मिला। नहीं कभी नहीं मिला। तो ये सरकार जो है मतलब जो दावा करती है कि हम किसानों को देते, झूठ बोलती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हमको नहीं आता है। ये बताइए कि अभी लॉकडाउन की वजह से कितनी परेशानी है किसानों के लिए? बहुत परेशानी है, हम लोग को बहुत क्षति है। हम लोग को जो पूंजी लगाए तो पूंजी हम लोग का डूब गया। हम लोग गरीब आदमी है, कर्जा पैसा लेके लगाए हुए हैं, करे हुए हैं, जिसको फिर दें कहाँ से। तो सुना है आपने, भारत में किसानों को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बाद हुए लॉकडाउन से ये रीढ़ ही टूट रही है। फिर आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हम चलिए आपको लिए चलते हैं एक परवल के खेत में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह वहाँ भी फसल लगे हुए हैं, लेकिन किसान इसलिए उस फसल को नहीं तोड़ रहे कि उनका किराया भी वसूल नहीं होता मंडी तक ले जाने में, खेतों से मंडी तक फसल को ले जाने में। चलिए हम वहाँ भी बात करेंगे किसान से और जानेंगे कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, किस तरह उनका जो है व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है। क्या सरकार ने जो 2,000 रुपये देने का ऐलान किया है वो उनके लिए सचमुच फ़ायदेमंद होगा या ये महज एक दिखावा है? आइए जानते हैं किसानों से ही। देश में कोरोना का कहर है, सरकार कह रही है तमाम तरह की सावधानियां बरतें, बीमारियां हैं, लॉकडाउन है, और लेकिन देश के किसान कैसे जीते हैं हम आपको यहाँ ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये खेत में ही चावल बनाए हैं और इसी चावल को अभी ये लोग खाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे कोई कोरोना का ख़तरा नहीं है, ना ही ये कोरोना के बारे में जानते हैं या नहीं, ये आइए इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पास में। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आप यहाँ खेती करते हैं? जी हाँ? जी। ये खाना अभी यहीं बनाए हैं? अभी तुरंत। ये जानते हैं कि देश में कोरोना नामक बीमारी फैला हुआ है? हाँ हाँ जानते हैं? हाँ। तो आप लोग को डर नहीं लगता है, खतरा नहीं लगता कि सुरक्षित रहें? सुरक्षित तो है, ये हैं एजे रहते हैं, घर जेबे नहीं करते हैं सब दिन। हाँ, तो क्या करें। तो सरकार कहती है, वो देखिए कदुआ परोर घिवरा चढ़ जाता है, रात के लिए गाय आता है, दिन के बस पार। तो लीलगाय आता है। अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, हम देख रहे हैं कद्दू की बहुत सारी फसल है और लगा हुआ है खेत में। ये बताइए कि सरकार कह रही है, सॉरी, लॉकडाउन की वजह से आपकी जो सब्जियां उसकी सही कीमत मिल रही है मार्केट में? नहीं नहीं। कितना बड़ा नुकसान है लॉकडाउन होने से? हाँ है ये। हाँ? हाँ हाँ? हाँ जी, बहुत नुकसान है। कितना? बहुत की। अब जो 40 रुपये 50 रुपये था, जो 10 रुपये 20 रुपये में निकल रहा है, तो कैसे आधा आधी का फर्क। आधा आधी का फ़र्क है। किसानों की ज़िंदगी किस कदर की होती है आपने देखा, कोई मतलब इन्होंने चावल को ढका तक नहीं है और बस इसी तरह ये लोग जीवन बसर करते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इनका ये कद्दू का फसल का खेत है, कद्दू की सब्जियां यहाँ लगाए हुए हैं, देखिए किस तरह से। और इसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपना रात दिन खेत में ही बिताते हैं। क्या नाम है आपका? भादाई। बताइए जी, ये बताइए कि आप किसान, यहाँ कितना खेत है आपका? 3 बीघा है। क्या लगाए हुए हैं? परवल लगाए हैं। परवल हर साल, कद्दू परवल सब चीज़ लगाए हुए हैं। हाँ। ये बताइए कि कद्दू और परवल लगाए हैं तो कमाई हो रही है अच्छी? कहाँ हो रही है, कोरोना बीमारी के चलते तो हम सब अपने लोग ले चलते हैं, न उनमें कोई घाटी ना फायदा, में घटिए लग रहा है। आप सरकार कह रहा है कि भागो भागो घर छोड़ के, धीरे से भागो घर छोड़ के, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? तो इसीलिए हम डरा डर के रहते हैं, इसीलिए खेत में रहते हैं। हाँ। डर से रहते हैं? हाँ ये पुलिस के डर से? हाँ, पुलिस के डर से रहते हैं। वो चलते हैं हम संतीरा में बोल रहे हैं।
कोरोना बीमारी के डर से हैं या पुलिस के डर से? ना कोरोना बीमारी के डर से हम दिया में बोल रहते हैं। हाँ हाँ। खेती है, बाड़ी है, वो चलते रहते हैं। ये बताइए कि जितना आमदनी हर साल होता था परवल से, आपकी सब्जियां से, इस बार हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। हाँ? नहीं, दिक्कत क्या आ रही है? पूरा दिक्कत आ रही है। हाँ? पूरा गरीब लोग सब मर गया है। हाँ हाँ। पूरा सब किसान मर रहा है। किस तरह से? किस तरह से, क्या परेशानी क्या है? परेशानी है, कोरोना बीमारी के चलते पूरा किसान मर गए। गलत तो बात नहीं बोल रहे हैं। ये बताइए कि आप परवल यहाँ से खेत से तोड़ करके जब मंडी में ले जाते हैं तो मंडी में परवल का दाम सही मिल पाता है? परवल के दाम यहाँ पहला भान तोड़े तब बिका 30 रुपये किलो, अब अबरी भान में बिका 20-15 रुपये किलो। कोई व्यापारी ना आता है तो सारा गरीब लोग हम लोग तो मर रहे हैं, किसान लोग मर रहे हैं। 30 से सीधे 15 पे आ गया। हाँ, तो आप लोग कहिए जैसे चलो हम लोग चलो घर में सुतेंगे। मोदी लोग के बोलिए, मोदी सरकार के कि हाँ किसान लोग के खाना पहुंचाइए, घर में बैठ के खाएंगे। सरकार तो कह रही कि हम बहुत किसानों को पैसे देंगे या दिए हैं, आप लोग को मिला है कुछ? 1 रुपया नहीं मिला है, 1 पैसा भी नहीं मिला हम लोग के। अच्छा, अभी कोरोना के टाइम में नहीं मिला, इससे पहले कभी मिला है? नहीं, सरकार कहती है कि हम 6,000 के सालाना देते हैं किसानों को। नहीं, गलत बात है, नहीं मिला है। नीतीश जी से कुछ मिलता है? कोई नहीं देता है। हाँ? कोई नहीं, मुखियों तक नहीं देता है, ना वार्ड नंबर कोई नहीं पैसा रुपया दे रहा है। कहीं से कुछ नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है। तो नीतीश जी को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहेंगे ना। काहे क्या कहेंगे? काहे कि हम लोग गरीब लोग खाए कमाल आदमी है, मना कि कोरोना के बीमारी कला हुआ है, फैला हुआ है। हम लोग भूखे मरेंगे तो हम लोग दिया में पकाए खा रहे हैं।